तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में कक्षा 12 इंग्लिश, इसमें क्वेश्चन आता है आपके फिगर ऑफ स्पीच से। तो ये जो क्वेश्चन आता है पेपर में, ये टोटल 4 नंबर का आता है। वहाँ पर आपको 3 जो है फिगर ऑफ स्पीच दिए जाएंगे, उसमें से किसी एक के बारे में आपको बताना है, यानी कि उसकी परिभाषा लिखनी है। उसके अलावा आपको वहाँ पर उसका एग्जाम्पल लिखना है और उसके वहाँ पर 4 नंबर मिलेंगे, यानी कि 2 नंबर आपको एग्जाम्पल के और 2 नंबर जो है परिभाषा के। 3 आएंगी और 3 में से केवल आपको एक करना है। तो यहाँ पर मैं आपको 3 परिभाषाएं बताऊंगा, यानी कि 3 फिगर ऑफ स्पीच बताऊंगा, जो आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। यहाँ पर मैं आपको उसकी डेफिनेशन बताऊंगा, एग्जाम्पल बताऊंगा और उसका हिंदी में आपको अर्थ भी पूरा समझाऊंगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आ जाए और इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा वहाँ पर पढ़ना ना पड़े। तो ध्यान दीजिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर है सिमिली। तो सिमिली की पहले परिभाषा आप देखिए, यहाँ पर आप लिखेंगे सिमिली की परिभाषा पहले देख लीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल, फिर मैं आपको इसका अर्थ समझाता हूँ। तो ध्यान दीजिए, सिमिली की जब परिभाषा लिखेंगे तो आप यहाँ पर लिखेंगे अ सिमिली, यहाँ पर लिखना है आपको अ सिमिली एक्सप्रेसेस, यहाँ पर लिखना है आपको एक्सप्रेसेस, इस प्रकार से लिखना है PRE, इसके बाद SSES एक्सप्रेसेस। कंपैरिजन, कंपैरिजन स्पेलिंग का भी ध्यान रखेंगे आप लोग, वहाँ पर PARISON, इस प्रकार से लिखेंगे कंपैरिजन। बिटवीन, यहाँ पर लिखना है आपको कंपैरिजन के बाद बिटवीन टू अनलाइक, इस प्रकार से लिखना है अनलाइक ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से लिखना है ऑब्जेक्ट्स, और बता सकते हैं आप इवेंट्स। ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर वो इवेंट्स हो सकता है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखनी है। आप बता सकते हैं कि यह जो है वह अलंकार है जिसमें विभिन्न प्रकार की जो है ऐसी वस्तुओं की तुलना की जाती है जो कम से कम जो है किसी एक बात में समान होती हैं। याद रखिएगा, किसी एक बात में समान होती हैं। और इस अलंकार में तुलना प्रकट करने वाले शब्द जैसे कि आप लिख सकते हैं यहाँ पर यूजुअली, यहाँ पर आप इसमें लिख सकते हैं यूजुअली, द कंपैरिजन, यहाँ पर आपको बताना है द कंपैरिजन इज एक्सप्रेस्ड, इस प्रकार से लिखेंगे एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग, यानी कि यहाँ पर आपको कौन कौन से शब्द यूज करने हैं ये आपको मेन ध्यान रखना है। यूजिंग लाइक, यानी कि यहाँ पर आप लाइक का यूज करेंगे। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लाइक के अलावा सच एज, इसके अलावा जस्ट एज, ये भी याद रखिएगा, सच एज, जस्ट एज, इसके अलावा एज याद रखिएगा, फिर याद रखिएगा आप एज, इसके अलावा सो, इस प्रकार के शब्द यहाँ पर जो है वो यूज होंगे। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखनी है, यानी कि अ सिमिली एक्सप्रेसेस कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स, यूजुअली द कंपैरिजन इज एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग लाइक, सच एज, जस्ट एज या फिर एज, इसके अलावा शो। यानी कि आप बता सकते हैं कि यह जो है वह अलंकार है जिसमें विभिन्न प्रकार की ऐसी वस्तुओं की तुलना की जाती है जो कम से कम जो है किसी एक बात में समान हो। इस अलंकार में जो तुलना प्रकट करने वाले शब्द हैं उसमें बता सकते हैं आप एज, लाइक, सो, इस प्रकार के शब्दों से यहाँ पर तुलना प्रकट की जाती है। अब इसका आप यहाँ पर एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर अब आप लिखेंगे इसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप इसमें लिख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे आप माई लव इज लाइक अ रेड रोज, इस प्रकार से यहाँ पर इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस वर्ड में लाइक आ गया, इसका मतलब यहाँ पर ये जो है सिमिली होगा। इसी प्रकार ध्यान दीजिए, अगर इसका आप दूसरा एग्जाम्पल लिखना चाहें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें आप लिखेंगे ओ, इसके बाद माई लव्स, इस प्रकार से लिखेंगे माई लव्स लाइक, इस प्रकार लिख सकते हैं रेड रोज, इस प्रकार से आप इसका भी यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है आपको सिमिली की परिभाषा जो है वो तैयार करनी है और इसका एग्जाम्पल भी तैयार करना है। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला है यहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी। तो इसकी आपको यहाँ पर डेफिनेशन लिखनी है, तो पहले आप डेफिनेशन ध्यान दीजिए, फिर उसके बाद एग्जाम्पल और इसका अर्थ समझिएगा। तो डेफिनेशन आप यहाँ पर लिखेंगे इन एपॉस्ट्रॉफी, यहाँ पर लिखना आपको इन एपॉस्ट्रॉफी, इस प्रकार से लिखेंगे आप। इसके बाद वी एड्रेस, यहाँ पर लिखना है आपको एड्रेसेस, इस प्रकार से लिखेंगे एड्रेसेस आ डेड, यहाँ पर लिखना है आपको डेड पर्सन, यहाँ पर DEAD है, ध्यान रखिएगा AD, इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे आप पर्सन और सम लाइफलेस,
यानी कि जो लाइफ में यूज ना हो, लाइफलेस थिंग्स, इस प्रकार से लिखेंगे, लाइफलेस थिंग्स आर एन, इसके बाद अब्स्ट्रैक्ट, यहाँ पर लिखना है आपको अब्स्ट्रैक्ट आइडिया एज आ लिविंग पर्सन, इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसकी डिफिनीशन लिखनी है, याद रखिएगा। इसका मतलब आप बता सकते हैं कि वह अलंकार जिसमें मरे हुए व्यक्ति को, इसके अलावा अनुपस्थित व्यक्ति को, या फिर मानवीकृत पदार्थ यानी कि किसी वस्तु या फिर विचार को जो है स्पष्ट रूप से संबोधित किया जाता है, तो उससे यहाँ पर हम लोग बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी, याद रखिएगा। एपोस्ट्रॉफी उसे कहते हैं जिसमें मरे हुए व्यक्ति को या फिर अनुपस्थित व्यक्ति को या मानवीकृत पदार्थ यानी कि किसी वस्तु या फिर विचार को जो है स्पष्ट रूप से संबोधित किया जाता है, तो वहाँ पर होता है एपोस्ट्रॉफी। यहाँ पर इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल आप लिखते हैं तो आप बताएंगे इसमें एग्जाम्पल में, जैसे कि ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं पहला ओ डेथ, इस प्रकार से यूज करते हैं, डेथ वेयर, इस प्रकार से लिखेंगे वेयर इज द स्ट्रिंग, तो इस प्रकार जो है आप यहाँ पर इसे परिभाषित कर सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला यहाँ पर ऑक्सीमोरन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इससे आप लोग ढंग से देखिएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर पहले आप इसकी परिभाषा देखिए, यहाँ पर लिखेंगे आप इन ऑक्सीमोरन, यहाँ पर आप लिखेंगे इसमें ऑक्सीमोरन, इस प्रकार से लिखना है वी फाइंड द एसोसिएशन, यहाँ पर लिखेंगे आप एसोसिएशन, इस प्रकार से लिखना है ऑफ टू वर्ड्स आर फ्रेजेस, यहाँ पर लिख सकते हैं और फ्रेजेस यानी कि PHRASES, फ्रेजेस हैविंग अपोजिट, याद रखिएगा अपोजिट मीनिंग, ANINGS मीनिंग्स, यानी कि इन ऑक्सीमोरन वी फाइंड द एसोसिएशन ऑफ टू वर्ड्स आर फ्रेजेस हैव अपोजिट मीनिंग, यानी कि आप बता सकते हैं इसमें कि वह अलंकार जिसमें दो विरोधी विचार जो है एक साथ व्यक्त किए जाते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीमोरन। याद रखिएगा कि वह अलंकार है जिसमें दो विरोधी विचार जो है एक साथ प्रकट किए जाते हैं। तो अगर इसका हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल लिखेंगे तो एग्जाम्पल में आप इसमें लिख सकते हैं यहाँ पर कि सी, ध्यान रखिएगा शी इज फीलिंग, यहाँ पर लिखेंगे आप सी इज फीलिंग स्वीट पेन, यहाँ पर लिखेंगे आप स्वीट पेन, इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर सी इज फीलिंग स्वीट पेन, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए स्वीट भी है पेन भी है, यानी कि यहाँ पर दो विरोधी विचार जो है वो एक साथ व्यक्त किए गए हैं, इसका मतलब यहाँ पर जो होगा ऑक्सीमोरन होगा। तो यहाँ पर जो है आप इन तीनों फिगर ऑफ स्पीच को जो है बहुत ही अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इसको तैयार करने से आपके 4 नंबर जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि वहाँ पर आपको समस्या ना हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।